अक्कू जी, अब ये जो दिल्ली की कहानी है, क्योंकि देखिए गुजरात में तो बहुत बात हो गई, लेकिन दिल्ली में एमसीडी और खास तौर पे इस बार की एमसीडी, जब ये पूरी मिला के दिल्ली का एक नगर निगम उसका चुनाव हो रहा है, हमको तो याद है दिल्ली में सरकार पहले नहीं होती थी, लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो कहलाता था, वो लगभग मुख्यमंत्री की हैसियत में होता था। विजय कुमार मल्होत्रा वहाँ के सीईसी वो होते थे। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होती थी हाँ और उसका जी। चीफ मेट्रोपॉलिटन चीफ काउंसलर होता था मेट्रोपॉलिटन वो। काउंसलर कहलाते थे, हाँ, तो विजय कुमार वो मल्होत्रा बहुत भी रहे, पुरुषोत्तम गोयल भी हाँ, रहे कांग्रेस के। हाँ, और दिलचस्प बात तो यह है कि पुराने अडवाणी जी स्पीकर थे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के, और विजय कुमार मल्होत्रा चीफ बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे, वो चीफ हाँ, मिनिस्टर थे एक तरह से। तो वो लगभग वो स्थिति आती है, तो ये ऐसा नहीं रह गया कि अब 3 छोटी-छोटी नगर पालिकाएँ हैं, उनको हम ध्यान दें, ना दें। ये तो एक पैरेलल बॉडी खड़ी हो रही है, करीब-करीब विधानसभा के सामने एक नगर निगम बराबर की बॉडी खड़ी हो रही है। क्या आम आदमी पार्टी उसको इग्नोर कर सकती है, उसको नजरअंदाज करके गुजरात पे फोकस कर सकती है? या सचमुच अब उनके लिए अपने सारे रिसोर्सेज को 2 जगह बाँटना मजबूरी हो गई है? मेरा एक बड़ा प्रिय विषय है और जिसको मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ कि शतरंज की बाजी खेली जा रही है और शतरंज की बाजी में खेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से एक इनडायरेक्ट कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को फंसाया जाए और एमसीडी के चुनाव इसी हिसाब से कराए गए। इसकी चर्चा पहले से भी थी और इत्तेफाक से अब अगर आप देखेंगे तो तारीखें भी वही हैं, बस इतना ही है कि चुनाव होने के बाद गुजरात, हिमाचल में चुनाव होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले यहाँ के रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। हुँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये जो राजनीतिक या खेल करते हैं, उनको भी पता है, अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि ये ऐसा बीजेपी कर सकती है और ऐसे में करने में हम क्या खेलेंगे। तो ये सब अचानक नहीं है, वो भी 2 घर आगे की खेल रहा है और हुँ, ये भी 2 घर आगे की खेल रहे हैं, दोनों ही मतलब शहमाद के चक्कर में हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को निश्चित रूप से फँसाने के लिए या एमसीडी में या दिल्ली में फँसाने के लिए पूरी कोशिश होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी अब कच्चे खिलाड़ी नहीं रह गए हैं, 2 बड़े चुनाव लड़ चुके हैं, हारे हैं, जीते हैं, नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है, अरविंद केजरीवाल धीरे-धीरे अपने आप को परिपक्व करते चले जा रहे हैं और उस कोशिश में कभी गलतियाँ करते हैं, कभी अच्छाई करते हैं और धीरे-धीरे बढ़ते हैं। वोट परसेंटेज के मामले में बढ़ रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए, वो सीटें मिलें, ना मिलें, परसेप्शन में बढ़ रहे हैं। तो ये जो परसेप्शन का खेल राजनीति का होता है, उसमें है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस समय बिजली-पानी के खेल थे, जो दिल्ली में चला रखा है। बिजली, पानी, स्कूल का जो है मॉडल या बताने वाला जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पर उनके लिए पर्याप्त हैं, जिसको वो अपने विधायकों के माध्यम से जो इतने सारे 5 दर्जन से ज़्यादा विधायक हैं उनके पास में, उनके माध्यम से वो हर विधायक के हिस्से में जितने पार्षद आते हैं, उनको थमा देंगे और वो करते रहेंगे। बीच-बीच में आकर के यहाँ प्रचार करेंगे, बेटा है और मैं वहाँ भी फँसा दिया गया है मुझे और गुजरात में भी फँसा दिया गया है, हिमाचल में भी कर दिया गया। ये इस तरीके के भाषण होंगे। लेकिन मुझे जो उससे बड़ी बात लगती है, वो ये है कि गुजरात पर उनका फ़ोकस लगातार रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत में जैसा कि अभी हम सब जानते हैं और ये बड़ा खुला खेल है कि जितना कांग्रेस घटेगी उतना आप बढ़ेगी और हुँ, बंदर वाली जो कहावत है ना रोटी वाली, तो बंदर हुँ, दूसरे को मिले ना मिले मतलब वो फिर उसका पूरा हिस्सा जो है वो भाजपा को मिलता हुआ नज़र आता है और वो भाजपा के पास में 130 हो, 35 हो, क्या हो नहीं मुझे पता अंदाज़ा है। लेकिन हुँ, वो नंबर 2 की स्थिति में आने की होड़ जो है उससे बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो भी आसान नहीं है। उससे फ़ायदा क्या है, उनके पास अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के पास में अभी लंबा समय है। गुजरात कोई उनका एक सीधी-सी सीढ़ी नहीं है, जो बिल्कुल ऊपर पहुँचा दे। वो हुँ, उनके पास उनकी उम्र है, उनके पास साथियों की कमी नहीं है। आप देखिए 40 साल के आदमी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया। उसके बाद भी अभी टाइम है। अब वो तब तक आम आदमी पार्टी में रहता है, नहीं रहता है, उसका क्या होता है, उत्तराखंड की तरीके ना हो जाए या हुँ, और जगह की का भी अगर आप देखें तो पंजाब में भी यही हुआ कि पहले नेता कुछ और थे, बाद में कुछ है ना। लेकिन यहाँ पर भी जैसे भारतीय जनता पार्टी है, वो मोदी, हुँ, अमित शाह के आस-पास घूमती है, लेकिन उसके पास कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फ़ौज है, नेताओं की एक बड़ी फ़ौज है। सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फ़ौज है, जो अभी बनाने में आम आदमी पार्टी को टाइम लगेगा और ख़ास तौर से दिल्ली
के बाहर टाइम लगेगा। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ हम सब जानते हैं, उत्तराखंड में क्या हुआ हम सब जानते हैं, गोवा में क्या हुआ हम सब जानते हैं, पंजाब में उनकी लगातार कोशिश थी, इसलिए उन्हें फल मिला और उसका तो ये पंजाब से आगे निकलने की एक क्षेत्रीय दल जो अभी तक क्षेत्रीय है, जिसको हमारे विनोद जी भी कह रहे थे और वो सही है कि अभी तक क्षेत्रीय होने के बाद भी जो है वो राष्ट्रीय रूप में जाना पहचाना जाने लगा है। ये अकेला ऐसा क्षेत्रीय दल है जो राष्ट्रीय क्षमताओं के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि बाकी और आप सब जानते हैं कि मेरी एक किताब भी इस पर है, तो वो उसमें जो राष्ट्रीय दल है वो क्षेत्रीय है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय तरीके से काम कर रहा है और उनकी कोशिश सिर्फ यही होगी कि अगर वो 20% भी या 20 से ऊपर भी गुजरात में वोट पा लेते हैं तो बहुत बड़ी जीत होती है। नंबर ऑफ सीट पे हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते और अभी महीना बाकी है लगभग वो वोट पड़ने में, महीने से थोड़ा सा कम समय बाकी है, पहले फेज का 25 दिन बाकी है, तो उसमें बहुत सारा क्या-क्या होगा, कैसे होगा, भारतीय जनता पार्टी उनको कैसे बाँधने की कोशिश करेगी, वो कितना बन पाएँगे, नहीं बन पाएँगे और भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 2-3 कार्ड ऐसे हैं गुजरात में जो हार्दिक पटेल का था या अल्पेश का है। हार्दिक पटेल का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, लोग तो ये तक कह रहे हैं कि साहब उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब वो एक अलग तरीके की गणित में शामिल करने की कोशिश होगी। उस हार्दिक को भी एक सीमित में दायरे में रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ का देखेंगे तो यहाँ इनके पास आम आदमी पार्टी के पास ये वही रणनीति है जो गुजरात में भाजपा के पास है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं का वो बड़े नेता जो सचमुच नंबर 1 पर आ जाने वाले नेता नहीं है। जो सांसद है वो सांसद अलग तरीके से काम कर रहे हैं, उनमें से एक आध कोशिशें की है, लेकिन प्रवेश वर्मा थे, उनके ऊपर अभी दाग लग गया तो शायद उतनी जल्दी से आगे नहीं बढ़ा जाए। आदर्श गुप्ता हैं जो बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मीनाक्षी को आप जानते हैं केंद्र में मंत्री बनी हुई है और वो उनकी उस तरीके से पकड़ भी नहीं है। मनोज तिवारी एक फेज में रह चुके हैं, दूसरी फेज मतलब उनका अच्छा कार्यकाल रहा, लेकिन अब उनको एकदम से दिल्ली का चेहरा नहीं किया जा सकता। तो बड़ी कंफ्यूजन सी स्थिति है। कार्यकर्ता है, वोट बैंक है, सब कुछ इंटैक्ट है। एक दूसरे को मतलब अगर पार्टियों का रूप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का वर्कर और समर्थक एक दूसरे को कायदे से गरियाने में समर्थ है। यहाँ पर यहाँ ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल एक संगठित रूप से काम कर रहे हैं। तो दिल्ली में मुझे नहीं लगता है कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को कोई बहुत दिक्कत होगी। ऐसा नहीं बहुत आसान है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है और जो डिलिमिटेशन हुआ है उसके बाद भी वो स्थिति बनी रहती है, वो उसका बारीक निरीक्षण किया जाना चाहिए। और आप क्योंकि अप्रोच जल्दी निकलना चाह रहे हैं इसलिए एक सवाल मैं काउंटर और पूछ लूंगा यहाँ पे। आप कह रहे हैं एमसीडी में आम आदमी पार्टी को शायद दिक्कत नहीं होने जा रही है, लेकिन एक थ्योरी और चलती है और वो थ्योरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह सकते हैं आप। वो थ्योरी ये चल रही है कि आम आदमी पार्टी दरअसल एमसीडी का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं चाहती है। उसमें बहुत सारी सीटें तो चाहती है लेकिन नियंत्रण हाथ में ना आए वो ये चाहती है, क्योंकि फिर उसके पास सवाल उठाने को कोई बचता नहीं है। जैसे ही दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों उसके हाथ में आ गई तो उसकी जवाबदेही कई गुना बढ़ जाती है। क्या इस बात में कितना? ये वैसे ही थ्योरी है जैसे गुजरात में ये कहा जा रहा था पहले कि भारतीय जनता पार्टी खुद जो है अपने पार्षदों को, अपने लोकल लेवल के नेताओं को आप में भेज रही थी और थोड़ा सा उसको बढ़ा रही थी ताकि कांग्रेस का हिस्सा कम हो। और ये वैसी ही थ्योरी है। देखिए वो निश्चित रूप से चाहेगी, क्योंकि एमसीडी का यहाँ जो बजट है, जो खेल है, जो बहुत बड़ा है। बीएमसी का क्या मामला है? बीएमसी में क्यों शिवसेना मरी पड़ी रहती थी? और अगर पिछली बार तो इसीलिए उसके लिए न जाने क्या-क्या हो चुका था, आपने सब देखा ही है वहाँ पर बीएमसी के मामले को। तो मुझे नहीं लगता कि एमसीडी में अगर मान लीजिए बीजेपी आम आदमी पार्टी एमसीडी में अपनी सत्ता नहीं कर पाएगी तो उसके ऊपर सवाल उठाएंगे लोग। सवाल उठाने की स्थितियां होंगी और वो उसके पॉलिटिकली उसको नुकसान पहुंचाएंगी कि अब उनका धीरे-धीरे कम हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो परसेप्शन के खेल में आपको बाद में क्या होगा ये बात की बात होगी, लेकिन अभी तो पकड़ लो, अभी तो समझ लो। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप गुजरात में हम अभी चलो विधानसभा में देख लेते हैं, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी करा दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि गुजरात में ये जीत जो है
भारतीय जनता पार्टी को, वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हर चुनाव, पूरे चुनाव जीतते हैं वो सेमीफाइनल की तरीके से हैं, और वो सेमीफाइनल क्या, ये तो फाइनल की तरीके से करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। लेकिन वो सेमीफाइनल इनको एक जरा सा झटका दे दे, अगर पॉइंट कम हो जाए ना, आपकी क्रिकेट की भाषा में कहेंगे तो वो 0 हो जाए या 1 हो जाए, 2 ही नहीं चाहिए, इन्हें जीत ही चाहिए होगी, और वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। होता क्या है, ये तो वक्त बताएगा कितनी सीटें, बाकी आप सब लोगों ने जो उसकी एनालिसिस की है, लगभग उसी पे ढर्रे पे सब चीजें जा रही है। स्थानीय लोग भी और नेशनल मीडिया भी, हम सब लोग भी ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है और आगे भी चाहेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी जो तत्काल उसका उद्देश्य है 19 के बाद अब 24 है, और 24 से बाद जब आगे चुनाव होगा वो एक बड़ा होगा, वो पूरी तैयारी, शतरंज की शहमात का खेल जो है वो उसके लिए ज्यादा लग रहा है कि 24 में पहले क्या पकड़ना है, क्या करना है, और फिर उसके बाद आगे। ये अब राजनीति या राजनीतिक दल जो है वो तत्काल नतीजों पर काम नहीं करते हैं, तत्काल पकड़ पे काम नहीं करते हैं, बल्कि उनकी सोच बहुत आगे की है, हम सबसे भी कई बार ज्यादा होती है। हम सब अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, लेकिन हमसे काबिल वो ज्यादा जो होता है ना, ये जो पकड़ते हैं जिसकी है, उनकी होती है। नब्ज पकड़ने की कला उनको आती है। और लेकिन पत्रकारों से लेकिन जी विनोद जी, आलोक आप कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में, तो मैं कुछ नहीं, मैं खाली आकू जी की जो कातिलाना मुस्कान है उसका मैं कह रहा हूं। क्या अच्छा, मैंने उस क्या वक्त कहा? भी आप इसी पे टिप्पणी करने वाले थे। मैंने कुछ नहीं कहा। उनकी नहीं, मुस्कान वो तो आपकी उनकी कातिलाना मुस्कान उनकी मुस्कान सब कह देती है। अरे बाप रे बाप। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।